हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आप ट्रिपल सी एग्जाम में तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हम ट्रिपल सी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो हम कैसे ये प्रेडिक्ट करें कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। वैसे आपको बता दें, तुक्का लगाने की या ट्रिपल सी एग्जाम या किसी भी एग्जाम को पास करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बट फिर भी अगर हमें किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो अगर थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं कि इसे हमें कैसे करना है, तो चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल जो प्रश्न होते हैं वो कितने आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन, और इसके लिए जो आपको अंक मिलते हैं वो 100 मिलते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। पास होने के लिए आपको कम से कम 50% अंक लाने होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। समय की अगर हम बात करें तो आपको समय मिलता है 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, 90 मिनट या 1.5 घंटा आप बोल सकते हैं, तो 1.5 घंटे का समय मिलता है। अगर हम इसमें देखें माइनस मार्किंग की, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें क्या है, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो भी उसको करके आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। अब देखो यहाँ पर, जैसे मान लिया आपके जो एग्जाम है उसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 आते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक का जवाब आपको करना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 2 होंगे, ए और बी, यानी ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें ट्रू फॉल्स की संख्या कितनी होती है, तो लगभग देखा गया है 20 से लेकर के 40 तक औसतन ट्रू फॉल्स होते हैं। किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, बट 20 से 40 के बीच में ये वैरी करता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहले क्या था, फिक्स था कि 50 ट्रू फॉल्स आएंगे और 50 आपके 4 ऑप्शन होंगे, बट अभी क्या है, ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ 20 से 40 के बीच में हो सकता है अलग अलग, क्योंकि पेपर सबका अलग अलग होता है, क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में ये वैरी कर सकता है। अब देखो, सबसे पहले जो हमें तुक्का लगाना है, तुक्का लगाना बोले या फिर आप कैसे आइडिया लगाओगे कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है। तो अधिकांश से देखा गया है कि जितने भी ट्रू फॉल्स आपके होते हैं उसमें पहला यानी जो ट्रू वाला है ना, वही करेक्ट होता है। इसमें आपके ट्रू ज़्यादातर होते हैं, ये मान के चलो कि जहाँ तक मुझे लगता है 75%, ठीक है ना, 75% तक आपके ट्रू निकलते हैं। अगर आप जितने भी ट्रू फॉल्स आपके आए हैं सबको अगर ट्रू करते चले जाएंगे तो आप मान के चलो कि जितने भी नंबर का, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका 70% आपने सही कर दिया है, क्योंकि 75% तक ये ट्रू होते हैं। दूसरा, ये यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, कई बार ट्रू फॉल्स के अंदर क्या होता है, पहला ऑप्शन आपका हो जाता है फॉल्स का और दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपका ट्रू का, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। फॉल्स पर आप ट्रू के चक्कर में पहले पे टिक मार दो, ऐसा नहीं करना है। तो फॉल्स और ट्रू देख लेना कहाँ पे लिखा गया है। अब क्या समझे, अगर मान लिया ट्रू फॉल्स आपके सामने है और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अगर देखो किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पता है, तब तुक्का उक्का पे नहीं जाना है, आपने मन से करना है, जो आपको सही लगता है वो करना है। ठीक है, अगर आपको जवाब आता ही नहीं है, कुछ भी आप करने वाले हैं वहां पर, तब आपको ये देखना है कि अगर ट्रू फॉल्स दिया है तो आप ट्रू करो, फॉल्स मत करो, उसको आपको ट्रू ही करना है। तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो सही होने के, पहली चीज। ठीक है, अब कई सारे लोगों ने आपको ये बता रखा है कि अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें भी हमें क्या करना है, तुक्का लगाना है। तो ऐसा देखो भाई नहीं होता है, अगर इसमें भी तुक्का लगाएंगे तो फिर आप जो है ना, आपका नंबर कम हो सकता है। ये चीज आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे होते हैं, आपके सामने क्वेश्चन होता है, जो भी आपके ये ऑप्शनल होते हैं जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, और क्वेश्चन पढ़ने पर हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको कोई बता नहीं सकता है बाहर से कि भी बी वाला सही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं सी लगाना, ए लगाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। इसका सही तरीका क्या है करने का, अगर इसके बारे में मालूम है, आपको नॉलेज है, तो आपको जो लगता है वो आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन को समझिएगा और फिर जो भी ऑप्शन आपके सामने है उसमें आपको लगे
कि ये ठीक हो सकता है, जो आपका मन करता है उस पर आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर वहां पर कोई और नहीं जा सकता है। आपके सामने प्रश्न दिया है, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आप थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करो कि किसी न किसी से रिलेट करता है कभी कभी क्वेश्चन, तो ऑप्शन आप समझो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर जो भी मन करता है, जैसे आपने सोचा कि नहीं भाई सी वाला होगा तो सी पे मार दो, ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस होंगे कि आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे करना, यहाँ पर कोई तुक्का आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई है। बाकी कई बार ऐसा रहता है कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता है, तो जहां पर भी ऑल ऑफ दीज रहता है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है, वहां पर चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट हो जाए। जहां पर ऑल ऑफ दीज होते हैं वहां पर तो चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट हो सकता है। तो अगर नहीं पता है फिर आपको ऑल ऑफ दीज पे जाना है। लेकिन अगर इसमें भी आंखें बंद करके ऑल ऑफ दीज नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो आप और पर जा सकते हैं। आपको लगता है कि भाई और भी ऑप्शन हो सकता है तो उस पर भी जाइएगा, आप उस पर टिक कर सकते हैं। वैसे फिर अगर ना पता चले, आपको कुछ डाउट रहे ज़्यादा और समझ ना आ रहा है आपको, तो ऑल ऑफ दीज पर फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो पता होगा उस पर आप कर सकते हैं। तो बड़ा सावधानी से पेपर करना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप करें ताकि आप पास हो जाएं। जैसे मान लिया किसी बच्चे ने क्या किया है, 49 नंबर लाए हैं तो वो फेल हो गया, बच्चा फेल हो जाएगा, और 50 वाला डी ग्रेड से पास हो जाएगा, ठीक है ना, ये पास हो गया डी ग्रेड से। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका सही हो जाए जो आपको पास करा दे। तो बड़ा सावधानी से करना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। दूसरा, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपके सामने 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 30 सेकेंड का आपको समय देना होगा। यानी जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जैसे क्वेश्चन 1 हमारे सामने आया है, तो हम इसको 30 सेकंड से पहले कंफर्म नहीं कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। 30 सेकंड से पहले अगर आप मान लिया आप तुरंत ही आपको पता चल गया कि भाई ये वाला सही है, टिक मारा, आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं कर सकते हो। 30 सेकंड का वेट आपको करना ही पड़ेगा। 30 सेकंड से ज़्यादा अगर समय लेना चाहो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 90 मिनट का समय ले सकते हैं एक क्वेश्चन पर, बट अगर ऐसा कर दिया तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर पाओगे या फिर। तो समझे क्या कि 30 सेकंड से पहले आप आगे नहीं जा सकते हैं, इसके बाद और आप समय लेना चाहें तो ले सकते हैं। और 30 सेकंड तो वैसे भी समय लग जाता है, क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, फिर आंसर करोगे, तो 30 सेकंड तो अपने आप ही वैसे भी समय लग जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। दूसरा, एग्जाम कैसे देते हैं, इस पर हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, बड़ा ही अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि हम एग्जाम कैसे देते हैं, कहाँ पे ऑप्शन होते हैं, कहाँ पे हमें टिक करना होता है, कहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है तो कहाँ पे आता है, सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। आज का क्लास का हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हमें अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं पता है उनको कैसे हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सही हो सकता है, यानी हमें तुक्का कैसे लगाना है। दूसरा, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो केवल तुक्का लगाने से काम नहीं चलता है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी जो भी आपके पास समय है उसमें आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, जो भी क्लास कर पाओ वो कर लीजिएगा। और हमने एक CCC ऑल इन वन महामैराथन क्लास कराई है, जिसमें जीरो से लेकर हीरो तक सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, यानी CCC का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है जो आपको वहाँ ना पढ़ाया गया हो। तो वो क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके उसको आप देख सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो क्लास आपके कंप्लीट हो जाए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अधिकांश एक और तरीका होता है, यहाँ पर जब 4 ऑप्शन होते हैं तो कई बार होता है ना ए और बी दोनों, ऐसा होता है ऑप्शन में, जैसे ए एंड वी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी का ऑप्शन होता है। तो इसमें भी थोड़ा चांस होता है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा चांस होता है कि ये वाला सही हो सकता है, बट ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे किसी किताब में या कहीं पर भी पढ़ोगे और आपको 10-20 क्वेश्चन आप देखोगे तो उनको फिर आप एक बार चेक करो कि कौन से ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो इसमें देखा तो गया है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स में देखा गया ना, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसको भी आप अगर नहीं पता है तब आप बोथ पर जा सकते हैं, बोथ ए एंड बी पे जा सकते हैं। अगर आता है तो आपका जो मन करता है, जो दिल करता है उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स में इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर नहीं पता है तो फॉल्स नहीं करना है, ट्रू करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके यहाँ पर ट्रू होने के। जैसे मान लिया अगर 40 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के आए हैं ना, तो 40 में कम से कम आपके पता कितना हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है 35 से यहाँ पे 30 से 35 नंबर, 40 है ना, तो मुझे जहां तक लगता है आपका कम से कम 30 नंबर तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं। हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि 30 नंबर मिल जाएगा,
40 पे आप टिक करोगे ना तो 30 नंबर तो यहाँ से आपने ले लिया। अब जब 30 नंबर अगर ट्रू फॉल्स, देखो इसीलिए होता ना, अगर ज़्यादा ट्रू फॉल्स आ जाते हैं जिसके एग्जाम में, वो एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, बच्चा एकदम पास हो जाता है बहुत अच्छे नंबर से, इसका रीजन यही होता है। तो यहाँ पर 30 आपने ट्रू फॉल्स कर दिए, और अब आपको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर अगर आपको और मिल जाए तो आप पास हो जाओगे। तो फिर बाकी के जो आपके ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, क्या उसमें से 20 क्वेश्चन आप नहीं ला पाओगे? क्या ऐसे 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना? तो आसानी से फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं और अच्छे से सब कुछ तैयार करते हैं, और फिर आप थोड़ा एक स्ट्रेटजी बना के अपना जो है एग्जाम देते हैं, प्लानिंग करके एग्जाम देते हैं कि भाई कैसे देना है, कौन से ऑप्शन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो सब समझ के करते हैं, तो फिर आप पहली बार में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि हम एग्जाम में कैसे तुक्का लगाते हैं, कैसे हमें समझना है कि हम कौन सा ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर हमें नहीं पता है, डरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है तो नंबर कटेगा नहीं, जो अच्छा लगता है उस पर आप टिक कर सकते हैं। और आज शाम को आपकी क्लास होगी 8:30 बजे, तो 8:30 पर सभी बच्चे क्लास पे जुड़ेंगे। और जिनका भी आज एग्जाम है, वैसे आज एग्जाम कम ही बच्चों का है, 25 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 25 से 31 तक चलेंगे। तो जिनका भी आज एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने क्वेश्चन जो भी याद रहे, 2 4 6 क्वेश्चन जितने भी आप भेज पाओ हमें व्हाट्सअप करना अपने क्वेश्चन, ताकि उनको हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा 9452299446। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने सभी क्वेश्चन, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास 8:30 पे सबको ज्वाइन करनी है, और ये क्लास आपकी आज 9:30 पर होगी, 9:30 PM पर होगी। इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल्स एग्जाम के लिए, सो इसको भी आपको ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।